दोस्तों मैं आपके साथ सीज़न के हवाले से कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं कि जिससे आपके बर्ड्स की बहुत अच्छी ब्रीड आएगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप अच्छी ब्रीड नहीं ले सकेंगे, आप एक और सीज़न को जो है वो गंवा देंगे। वो सिर्फ 4-5 बातें ऐसी हैं जिससे आप अपने बर्ड से बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन आपने उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आप तक और अच्छी नई से नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि हमारे बर्ड्स जो फैंसियर हैं वो एक गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि अब मैं आपको उसमें ये बताता हूँ कि आपने बड़ा जो ऑलरेडी आपका ब्रीडर पेयर है, आपने इसको बॉक्स कब लगाना है, और जो आपका अडल्ट पेयर है आपने इसको बॉक्स कब लगाना है। ये दो एक अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने जो है आपका अडल्ट पेयर है, इसको आपने बॉक्स पहले नहीं लगाना। हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्स पहले इंस्टॉल करते हैं, बाद में हम पेयरिंग करते हैं। आपने जो आपका अडल्ट पेयर है आपने इसको पहले छोड़ना है, मेल फीमेल कंफर्म करके अपने केज में छोड़ना है। तो जब आप देखें कि ये फीड एक्सचेंज करने लग पड़े, फीड करने लग पड़े पेयर, तो फिर आपने जो है वो इसके अंदर बॉक्स इंस्टॉल करना है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले ही बॉक्स इंस्टॉल जो है वो कर देते हैं, पेयर छोड़ते हैं, वो उतनी देर में एडजस्ट नहीं होता, इससे पेयर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आपने जब अडल्ट पेयर को छोड़ना है और आपने उसको कैल्शियम टी और वाइडालिन एम, ये दो सिरप जो है आपने कैल्शियम के तौर पे डालने हैं ताकि आपके बर्ड का कैल्शियम जो है वो पूरा हो जाए। उसके बाद अगर हम ब्रीडर पेयर की बात करते हैं तो ब्रीडर पेयर में इसके उल्टा है। आपने इसमें पहले ब्रीडिंग बॉक्स इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो ब्रीडर पेयर को छोड़ना है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये पेयर ऑलरेडी जो है वो लगा होता है, पेयरिंग हुई होती है। हम जब उसको बॉक्स नहीं लगाते तो इसमें जो है वो पेयर क्रॉस करता है, फीमेल को चर्बी हो जाती है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको अगर पता है कि आपका बर्ड ऑलरेडी ब्रीडर है लेकिन आप फिर भी उसको जो है वो कैल्शियम की कमी के लिए, फिर भी मैंने आपको जो बताया है वाइडालिन एम और जो है कैल्शियम पी, ये आप दो सिरप जो है इनको डाल दें, इससे इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा। इसके डालने का तरीका क्या है? इसके डालने का तरीका भाईजान कुछ इस तरह है कि आपने अपने परिंदों का रात को पानी निकाल देना है, मगरिब टाइम पानी निकाल देना है। आपने सुबह में इनको पानी डालना है, सुबह में पानी डालना है। आपने 1 लीटर में एक ढकना जो उसका ऊपर होता है, सिरप के ऊपर ढकना होता है, वो एक ढकना दोनों का आपने मिक्स करके सारे पेड़ों को आपने डाल देना है। और वो पानी को आपने ज़्यादा देर पड़ा नहीं रहने देना। मतलब आपने अगर सुबह 12 बजे पानी डाला है तो आपने 5-6 बजे तक उनको वो पानी देना है। उसके बाद आपने वो पानी उठा लेना, फिर 1-2 घंटे आप सादा पानी, ताज़ा पानी रख दें। उसके बाद आप रात में निकाल के तरतीब के साथ जो है वो आप इनको कैल्शियम डालते रहें। कैल्शियम आपने उस वक्त तक डालना है जब तक आपके पेयर ले नहीं कर देते। आपके पेयर ले कर दें तो फिर उसके बाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने फिर उसके बाद रुक जाना है। उसके बाद आपने सीज़न शुरू होने से पहले इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपने देखना है कि आपके बर्ड के ऊपर धूप आ रही है कि नहीं। उसके धूप आना परिंदों के ऊपर बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घंटा डेढ़ जो है वो धूप आ जाए तो आपके बर्ड उससे बिल्कुल हेल्थी और एक्टिव रहेंगे। इस सर्दियों में धूप का आना बहुत ज़रूरी है। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अक्सर मैं शौकीन जो हमने विज़िट किया वो देखा, वो दोस्त भाई जो हैं उनके शहर में धूप ही नहीं आती, जो है उनके शहर में अनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला आता है। उसके बाद ये जो सबसे अहम बात होती है वो हमारी ये है भाई कि हमारे जो ऑलरेडी ब्रीडर पेयर होते हैं ना, हम इनको तो हमारे सॉफ्ट फूड पे एडजस्ट हुए होते हैं। जो नए पेयर होते हैं सॉफ्ट फूड पे एडजस्ट नहीं होते। आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता करके, जो नए पेयर हैं अडल्ट पेयर रेडी करते हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सॉफ्ट फूड पे कन्वर्ट करना है। ज़्यादा नहीं डालनी, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इनको कन्वर्ट करना है ताकि नेक्स्ट जब ये लेइंग कर दें, बच्चे निकालें, तो आपके बच्चों को पालने में आसानी हो, कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, वो सॉफ्ट फूड खा के आपके बच्चों को हेल्थी और एक्टिव कर सकें। उसके बाद सबसे अहम बात वो दोस्तों ये है कि आपने अपने बर्ड्स के बॉक्स इंस्टॉल कब कर रहे हैं।
अभी अभी जो है वो बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कि यार हम इनके ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो कब लगाएं। अभी आपने ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो नहीं लगाने, अभी सिर्फ आपके जो अडल्ट पेयर हैं उनकी पेयरिंग करके उनको छोड़ दें। जो ब्रीडर है उनको भी आपने अगर कॉलोनी में रखे हैं तो उनको कॉलोनी में रहने से उनको बॉक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बॉक्सेस जो है वो तकरीबन 10 से 15 दिन बाद लगाने हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए था कि अभी अडल्ट पेयर जो हैं वो आप छोड़ देंगे, वो 10-15 दिन बाद उनकी पेयरिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो आपने बॉक्सेस इंस्टॉल करने हैं। और जब आप अपने अडल्ट पेयर के 10 से 15 दिन बाद जो है वो बॉक्सेस इंस्टॉल करें तो फिर आपने अपने ब्रीडर पेयर्स के भी बॉक्सेस जो है वो इंस्टॉल कर देने हैं, वो लगा देने हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन बाद एक सीज़न जो है वो बर्ड का स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 दिन बाद आपके बर्ड की जो है वो लेइंग वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम ब्रीडिंग बॉक्स लगा लिए, लेइंग आ गई है, लेकिन वो बर्ड के साथ जाती है। अभी मेरे ख्याल से जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स इंस्टॉल नहीं करने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी थोड़ा मौसम में गर्मी है, अभी प्रॉपर तरीके से मौसम ठंडा नहीं हुआ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपने बर्ड का टेम्परेचर कितना रखना है। आपने ब्रीड के लिए, अच्छी ब्रीड के लिए आपने अपने बर्ड का टेम्परेचर 25 से 30 के दरमियान रखना है। आपके बर्ड का टेम्परेचर 25 से 30 के दरमियान होता है तो बहुत अच्छी ब्रीड आएगी, बहुत अच्छे बर्ड ब्रीड करेंगे आपने। बाकी इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो वीडियोस बनाते रहेंगे, जो जो टॉपिक नज़र आएगा उस हवाले से, जिस हवाले से लोग कहेंगे बनाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में आप कमेंट करके आप हमसे बात पूछ भी सकते हैं। और अगर आप हमें कॉल करके बात पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में ये भी कहते हैं अगर किसी भाई ने अपना इंटरव्यू करवाना है बर्ड्स के हवाले से और इसके बर्ड्स एनिमल्स के हवाले से, किसी भी हवाले से इंटरव्यू करवाना है तो आप हमें कॉल करके जो है वो इंटरव्यू के लिए बुला भी सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपके पास आएगी और इंटरव्यू करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।